जानता हूँ कि वो वक्त भी आएगा जब शायरी मेरी को अचानक कभी चांद आकाश गंगा में नहलाएगा, जब जुबां का तासुब न होगा कोई, मेरे गीतों से हर एक महक जाएगा। जानता हूँ कि वो वक्त भी आएगा, मेरे मदफन पर आंसू बहाओगे तुम, कोई राही मेरा गीत जब गाएगा। जानता हूँ कि वो वक्त भी आएगा। अमा सबनी जी तमाम घनी मेहरबानी। और दोस्तों, जब हमने बात की सिंध लिटरेरी फाउंडेशन की, तो आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम की मेज़बानी में सिर्फ सिंध लिटरेरी फाउंडेशन नहीं, बल्कि आज की मेज़बानी में हमारा साथ आर्ट्स काउंसिल ने भी दिया है। तो अब मैं यहाँ पर दावत इज़हार देना चाहूँगी आर्ट्स काउंसिल की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के बहुत ही अहम रुकन हैं, और उनका तारुफ वैसे तो बहुत वसी है, लेकिन मैं मुख्तसरन यहाँ पर ये कहूँगी कि वो अदब की दुनिया के बहुत ही पुराने शागिर्द हैं, जनाब अयूब शेख। दोस्तों, साथियों, ये सिंध, ये पाकिस्तान। आज आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से यहाँ आने वाले अपने तमाम मंदूबीन और उनमें भी मौजूद ख़ास तौर पर मोहतरमा जिनवा भुट्टो साहिबा, इमदाद हुसैनी साहिब, आसिफ फारूकी साहिब, पूरी नूरानी साहिबा और हमारे आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह समेत बहुत सारे लोग इधर बैठे हैं। उनमें हमारी नूरुल हुदा शाह भी बैठी हैं, शहनाज राव भी बैठी हैं। आप सब लोग हमारे एतबार का, हमारे एतमाद का सिक्का हैं और खासा है और नतीजा है। अहमद शाह ने ऑर्गेनाइजर्स को कहा था कि नाम अयाज का है, इसीलिए ये छोटा हाल न लें और बड़ा हाल लें। ऑर्गेनाइजर ने कहा वीक डेज हैं, छोटे हाल में काम चल जाएगा। कभी कभी छोटे हाल में काम नहीं चलता। को कीअं ड्रोड़े मक़तल ॾे, आ रत में खुशबू मेहंदीअ जी, को कीअं ड्रोड़े ज़िंदा ॾे, था ज़ुल्फ़ शिकिन ज़ंजीरनि जा, ए क़ौम ॿुधाया थे किस्सा, अॼु मूं तोखे तक़दीरुनि जा। शेख अयाज़ अॼु हिते कोन्हे, ऐं शेख अयाज़ जॾहिं हिते हो, हूअं त उनजी निशानी जनाब मोनिस अयाज़ हिते वेठा आहिनि, पर अमी सभु जेके उन जा पढ़ंदड़ आहियो, से सभु उन जा वॾे में वॾा अमीन ऐं गवाह आहियो। मूं जहिड़े उनखे ॾिठो, हिकिड़े ॾींहुं मूंखे चयईं प्रिंस कॉम्प्लेक्स में त कंहिं महिल दिलि मुंहिंजो चयो नथी करे। मूं चयो इहो साईं अदबी तौरु मरी वेंदे, हीअ बीमारी आहे। मूंखे चयईं त छा कजे। मूं चयो सिंधी अदीब खे, सिंध जे दानिश्वर खे, पाकिस्तान जे तख़लीक़कार खे कॾहिं बि यतीम थी मरणु न खपे, ऐं रियासतुनि जो कमु हुजणु खपे त उहे पंहिंजे अदीबनि, दानिश्वरनि ऐं तख़लीक़कारनि खे न रुॻो आबाद कनि, पर उन्हनि जी आख़िर ताईं ख़्याल ऐं सरपरस्ती बि कनि। मूं उन वक़्तु सैयद अब्दुल्ला शाह साहब खे चयो, चीफ मिनिस्टर सिंध, तंहिंजो आउं मुलाज़िम हुउसि, प्रेस सेक्रेटरी हुउसि। मूं चयो शेख अयाज़ साहब बीमार आहे, चई त आउं हलां त हू एतराज़ त न कंदो। मूं चयो इहा ॻाल्हि आउं पुछी चांसि। मूं वरी शेख अयाज़ खे चयो त साईं, जे साईं अब्दुल्ला शाह तव्हां वटि अचे त अव्हांखे एतराज़ त कोन थींदो। चई त हुन खां पुछ। सो पाकिस्तान के अंदर इससे पूछो, उससे पूछो, दरमियान में तीसरा काम कर जाता है। तो मैंने शेख अयाज़ साहब के घर पे एक फ्लैट है 3 कमरों का प्रिंस कॉम्प्लेक्स में, उसमें सैयद अब्दुल्ला शाह साहब के साथ गया, और मुझे आज भी मरहूम सैयद अब्दुल्ला शाह साहब के लफ्ज़ याद है कि आप हमारे नहीं, पाकिस्तान के नहीं, इस पूरी दुनिया में जहाँ भी अल्फाज हुर्मत के साथ कहे जाते हैं, उनके लिए असासा है। जनाब अयूब शेख साहब, और जिस तरह से आपने कहा, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। जब इसी प्रोग्राम के सिलसिले में हमारी मुलाकात हुई
आर्ट्स काउंसिल के सरबराह जनाब अहमद शाह साहब से, तो उन्होंने ज़रूर कहा था कि हॉल छोटा होगा। तो इस मौके पर जनाब अहमद शाह साहब के भी हम तहे दिल से ममनून हैं। टीम SLF उनकी रहनुमाई के हवाले से उनका शुक्रिया भी अदा करती है, क्योंकि उनके साथ के बिना ये इतनी खूबसूरत शाम सजाना शायद मुमकिन ना होता। उसके साथ साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आसिफ फरकी वो नाम है, वो शख्सियत है जिनकी इस सिलसिले में बहुत सारी खिदमात हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में जनाब आसिफ फरकी। आपने बहुत खूबसूरत अल्फाज में मेरा तारुफ कराया, मगर मेरा तारुफ सिर्फ इतना है कि मैं शेख अयाज का मुलाकाती था, उनका अक़ीदतमंद था और उनका अक़ीदतमंद हूँ। इससे बढ़कर और क्या तारुफ हो सकता है कि ये शायरी की ताकत से जुड़ने का नाम है। आज मेरा जी चाहता है कि शेख अयाज पर मैं बहुत बात करूं, मगर बात करूं सबसे पहले शेख अयाज की ज़बान में और अपनी दोस्त फहमीदा रियाज की ज़बान में। तो थोड़ा सा मैं पढ़ना चाहूँगा। शेख अयाज हम सब उन्हें जानते हैं कि वो शायर तो बहुत खूबसूरत थे ही, मगर वो बहुत बड़े मुतरजिम भी थे। उन्होंने सिंधी से उर्दू में बाज़ चीज़ें मुंतकिल की। अभी पिछले दिनों वर्ल्ड ट्रांसलेटर्स डे मनाया गया। मैं शेख अयाज का पहला तारुफ कराना चाहता हूँ मुतरजिम की हैसियत से, जब वो बात कर रहे हैं सिंधी कलाम सचल सरमस्त का और शेख अयाज उसको रेंडर कर रहे हैं। मैं कौन हूँ, कौन हूँ मैं, कौन हूँ, हाँ बता ए शोबदा बाज़े हयात, क्या है तेरी कायनात, एक तिलिस्म बेसबूत व बेसबात, और मेरी जाँ मिसाले लाबुते रंगी सिफात, जिसमें रक्सा तेरी ज़ात, हाँ बता ए शोबदा बाज़े हयात, कौन हूँ मैं, कौन हूँ, कौन हूँ मैं, कौन हूँ। कसरे मरमर है ये इंसान का बदन, है चिराग नवासी इसमें ज़ौफ़गन, और इसी में मशअले दौरे कोहन, एक गोशा बहरे यज़दा एक बहरे अहरमन, पर्दा हाय तीरगी में रोशनी की सत किरण, चार सू हों काखो कू में खेमज़न, कौन हूँ मैं, कौन हूँ, मिसले गुल हूँ और मेरी खुशबू है तू। बहुत शुक्रिया जनाब आसिफ फरकी साहब, तारीख़ और मोहब्बत के इस खूबसूरत मिलाप पर मुख्तसर सी रोशनी डालने के लिए। अब मैं जिस शख्सियत को दावत इजहार देना चाहूँगी, ये वो शख्सियत हैं जो तरक्की पसंद वालिदैन की बेटी हैं। आप सबकी भरपूर तालियों की गूंज में अब मैं दावत इजहार दूंगी मकतबा दानियाल की सरबराह हूरी नूरानी साहिबा को। पर्सनल सा एक छोटा सा कुछ मजमून मैंने लिखा है, चंद अल्फाज शेख साहब की याद में। फहमीदा रियाज ने नीलकंठ और नीम के पत्ते के पेश लफ्ज़ में लिखा है, अयाज की शायरी अहम खसूसियात क्या है, अपने खित्ते ज़मीन से प्यार, इसके साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ एक तेज़ और तुंद एहतजाज उनकी शायरी के एक बड़े हिस्से का सरचश्मा रहा है, और इस एहतजाज ने भी 100 रंग इख्तियार किए हैं। कहीं गहरा दुख, कहीं भड़कता हुआ गुस्सा, कहीं कटीला तंज, तो कहीं तसल्ली भरी शफ़क़त के बोल। गर्ज़ अयाज की सिंध के लिए शायरी बज़ाते ख़ुद अपने अंदर एक आलम रखती है, और सच तो ये है कि किसी गैर सिंधी को भी मुतासिर किए बग़ैर नहीं रह सकती। यही इस ख़ास नौइयत की शायरी की अज़मत की पहचान है। इसे पढ़ना एक गैर सिंधी को भी सिंधी बना देता है। मैं आप सबकी भरपूर तालियों की गूंज में अब जिस शख्सियत को दावत इजहार देने के लिए यहाँ पर बुलाऊंगी, कोई और नहीं, मोहतरम एजाज मंगी साहब हैं। आप सब दोस्तों का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। यहाँ पर इतने दोस्त जमा हैं कि वो इस हाल में तो नहीं, लेकिन हमारी दिल में ज़रूर समा सकते हैं। शेख अयाज के बारे में एक बात, शेख अयाज के फर्जंद यहाँ पर मौजूद है। मेरी दोस्त, माय लीडर, माय कॉमरेड गन्ना भुट्टो से मुश्ताक महर, जो हम सब एक शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। और मेरी दोस्त अनीसा, यहाँ सब दोस्त हैं, अदी नूरुल्लाह शाह, एवरीवन। मैं अयाज के बारे में हमेशा ये सोचता हूँ कि जितना अयाज के बारे में लिखा गया है
जब हम उसको सोचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बहुत कम है, बहुत कम लिखा गया है। हालांकि अयास पर जितना लिखा गया है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अयास इतना ज़्यादा है कि हम जब उसका मवाजना करते हैं, जब हम कंपैरिजन करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी झोली बहुत छोटी और अयास का दामन बहुत वसी है।